पिछले एपिसोड में तियान एम्पायर की रॉयल आर्मी शेक स्कूल के बाहर वेट कर रहे थे। डीन अरलोंग के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है शॉगैंग कहाँ है? अरलोंग ग्रैंड मास्टर का लेटर पढ़ रही थी। वह डीन को बताती है कि शॉगैंग बिबीडोंग के पास गया है। वह उसके साथ सीधे मार्शल सोल हॉल सिटी जाएगा। उसने बियाओ का ध्यान रखने के लिए कहा है। डीन अरलोंग से पूछता है, क्या तुम्हें उससे गुस्सा आ रहा है? अरलोंग कहती है, शायद पहले मैं उस पर गुस्सा होती, लेकिन अब मेरे पास भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं शॉगैंग से पहले क्यों नहीं मिली। डीन अरलोंग की बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर झाऊ जी आ जाते हैं। वे डीन फ्रेंड और अरलोंग से रॉयल आर्मी के आ जाने का बताते हैं। दोनों शेक स्कूल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कमांडर उनका वेट कर रहे थे। डीन झाऊ जी से स्टूडेंट का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। झाऊ जी कहते हैं, जो टीचर्स फाइनल्स में नहीं जा रहे हैं वे यहाँ स्कूल को संभालेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम बच्चों को हैंडल कर लेंगे। मैं विश करूँगा कि ये लिटिल मॉन्स्टर स्कूल को अच्छा रिजल्ट ला कर दे। मोटू जोश में आ जाता और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ऑस्कर उसके मज़े लेने लगता है और कहता है कि मोटू अकेले ही सबकी बैंड बजा देगा। मोटू घबराते हुए कहता है, मैं तो बस वहाँ पर ताज़ी हवा लेना चाहता हूँ। इसके बाद हम मार्शल सोल हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रिस्टियन मास्टर और घोस्ट मास्टर थे। विलीना उन्हें सुपारी देती है और कहती है कि इस पर्सन को मार्शल सोल हॉल सिटी में नहीं पहुँचना चाहिए। क्रिस्टियन मास्टर और घोस्ट मास्टर सुपारी किलर की तरह विलियन से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। विलीना कहती है, यह चैंपियनशिप तो सिर्फ मार्शल सोल हॉल से बिलोंग करती है। इसके बाद हम तियान इम्पीरियल आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं, जो सभी 15 टीम को ले जा रहे थे। तियान एम्पायर के बच्चे सभी टीम्स को चीयर कर रहे थे। तांसन गहरी सोच में था। वह कहता है, ये लोग हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। मार्शल सोल हॉल की टीम हमारा असली चैलेंज है। सिर्फ उन्हें हराने के बाद ही हम असली चैंपियन बन सकते हैं। डीन से मार्शल सोल हॉल सिटी के बारे में पूछता है। डीन बताते हैं, मार्शल सोल हॉल सिटी मार्शल सोल हॉल से बिलोंग करती है। यह दोनों ही एम्पायर के बीच में है। मार्शल सोल हॉल के दो नोबल सिंबल में से एक सिंबल, जिसे ग्रेट टेम्पल कहते हैं, वह मार्शल सोल हॉल सिटी के अंदर ही है। मोटू कहता है, इसका मतलब वहाँ पर खाने के लिए टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। डीन कहते हैं, फाइनल्स को मार्शल सोल हॉल सिटी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से मार्शल सोल हॉल ने यह सडन डिसीजन ले लिया कि वे फाइनल्स को मार्शल सोल हॉल सिटी में ऑर्गेनाइज कराएंगे। सडन डिसीजन का सुनकर तांगसन का माथा ठनकता है। इसके बाद हम फेंग शॉटियन को देखते हैं, जो एक सोल्जर को पटा रहा था और कहता है कि मैं चीहो स्कूल के पास जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए। सोल्जर मान जाता है, जिसके बाद फेंग शॉटियन चीहो स्कूल की टीम के पास जाने लगता है। चिहुआ का भाई फेंग शॉटियन को देखकर आना जाता है। फेंग शॉटियन पूछता है, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, वो अंदर है क्या? फेंग शॉटियन वो उससे माफ़ी मांगता है। वो फेंग शॉटियन से कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? फेंग शॉटियन कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया और तांगसन से हार गया। वो फेंग शॉटियन को दिलाते देती है और कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह हाओतियन ट्राइब का डिसेंडेंट है, इसलिए इतना तो चलता है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि अब बाकी के ओपोनेंट को कैसे हराता है और कौन सा प्लेस हासिल करता है। फेंग शॉटियन वो की तरफ देख रहा था। वो फेंग शॉटियन को काट के अंदर बुला लेती है। वो का भाई भी काट का दरवाज़ा खोल देता है। फेंग शॉटियन अंदर चला जाता है। सभी टीम्स तियान इम्पीरियल आर्मी के साथ एक वैली से गुजर रहे थे। उस वैली के आसपास बहुत सारे कौवे थे। दामू भाई तियान एम्पायर के सोल्जर को देख रहा था। मोटू से पूछता है, बॉस दाई, क्या तुम भी एक सोल्जर बनना चाहते हो? दामू भाई कहता है, एक सोल मास्टर ही असली वॉरियर होता है। मैं तो बस इन्हीं देख रहा था। ये रॉयल कैलिवरी ट्रूप तियान एम्पायर का ट्रम्प कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड हैं। मोटू दामू भाई का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, यहाँ जूचिंग आसपास नहीं है, इसलिए तुम इन ट्रूप को देख रहे हो। तांगसन सभी को शांत कराता है और कहता है कि कुछ तो होने वाला है। कमांडर को भी इसका अंदेशा हो जाता है। वह सभी ट्रूप्स को रोकता है। सभी को लगता है कि रॉयल आर्मी सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन शेक स्कूल की एक मेंबर कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी अचानक ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। कमांडर सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए
फॉर्मेशन को बनाने कहता है। सोल्जर्स फॉर्मेशन बना लेते हैं। तभी वहाँ पर काले कपड़े में बहुत सारे सोल मास्टर आ जाते हैं। डीन सभी स्टूडेंट से उनकी मार्शल सोल को बाहर निकालने कहता है। श्रेक स्कूल के सभी मेंबर्स अपनी मार्शल सोल बाहर निकालकर बैटल के लिए रेडी हो गए थे। तियान एम्पायर की रॉयल आर्मी ज़्यादा समय तक एनिमी को रोक नहीं पाते हैं। आर्लोंग को उन पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उन सोल मास्टर को मारने जाने लगती है। डीन उसे रोकता कहता है कि यह इतना भी सिंपल नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी चिल्ड्रंस को बचाना है। डीन सभी को उनके सोल पावर को बचा कर रखने कहता है और सभी को साथ में रहने कहता है। एनिमी ने पत्थर का यूज़ करके सभी स्कूल को सेपरेट कर दिया था। सभी सोल मास्टर ऊपर से सभी स्कूल पर नजर रख रहे थे। एक पत्थर मोटू को लगने वाला था, लेकिन कीमिंग मोटू को बचा लेता है, लेकिन इसमें वह खुद इंजर्ड हो जाता है। ऑस्कर उसे सॉसेज देता है, जिसके बाद कीमिंग मेडिटेट करने बैठ जाता है। तभी वे सोल मास्टर ऊपर से नीचे आ जाते हैं। वे पहले तियान एम्पायर की आर्मी पर अटैक करते हैं, जिसके बाद वे सभी स्कूल पर टूट पड़ते हैं। आर्लोंग इतने सारे सोल मास्टर को देखकर नहीं डरती है। वह तो अकेले इन सभी को कूटना चाहती थी। काले कपड़े वाले सोल मास्टर अपनी एबिलिटीज को नहीं दिखा रहे थे। वे जरूर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। डीन सभी से एनिमी को खत्म करने के लिए कहते हैं। तांगसन के फ्रेंड्स उन सोल मास्टर पर बरस पड़ते हैं। डीन फाइंडर एक बंदे से फाइट करने चला जाता है। वह आर्लोंग से बच्चों का ध्यान रखने कहता है। डीन उस बंदे को अच्छा सबक सिखा रहा था। दोनों की फाइट सच में देखने लायक थी। आर्लोंग भी एक सोल मास्टर पर अटैक कर देती है। वह सोल मास्टर अपनी फिश सोल स्किल का यूज करके आर्लोंग पर अटैक कर देता है, जिससे आर्लोंग के ड्रैगन स्किल्स डैमेज हो जाते हैं। वह गुस्से में उस सोल मास्टर पर अटैक कर देती है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सभी ब्लैक कपड़े वाले सोल मास्टर्स पर भारी पड़ रहे थे। निंगरोंग रोंग अपनी मास्टर सोल का यूज करके सभी की पावर को बूस्ट कर रही थी। हिल ब्रांड की जियांगजीलू सभी को हिल कर रही थी। तांगसन तो हिडन वेपन से अपने जलवे बिखेर रहा था। तांगसन और उसके फ्रेंड्स गॉडली सूजी क्रॉसबो का यूज करके बहुत सारे सोल मास्टर्स को मार देते हैं। तांगसन अपने और भी पावरफुल हिडन वेपन का यूज करता है। तभी वहाँ पर एक पावरफुल सोल मास्टर आ जाता है, जो कि एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर था। वह तांगसन के उस अटैक को खत्म कर देता है।